वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हिंदी की। तो हमारी हिंदी की 2 बुक्स रहेंगी, तो वो है, एक तो कृतिका है एंड एक क्षितिज है। तो आज हम क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो है दो बैलों की कथा। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एफए जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं स्कूल में, उसमें भी आएगा, ऊपर से हाफ ईयरली एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम में भी, दोनों में ही आएगा, तीनों में ही कह लो आप। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हुआ, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे डिटेल में, और फिर तो हम आप बुक से बताएंगे। तो सबसे पहले दो बैलों की कथा स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो सबको पता है कि जानवरों में जो गधा होता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो हम जब किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का बेवकूफ़ करना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो हम भी ऐसे अपने नॉर्मल लाइफ में जब किसी को उल्लू गधा वगैरह करना चाहते हैं तो हम उसको गधा ही कह देते हैं, बेवकूफ़ कहना जब हम चाहते तो फिर गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसकी सीधेपन, उसकी निरादपन, सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। मतलब कि अब वो सच में बेवकूफ़ है, उसका सीधापन देखकर उसको ये कैटेगरी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। तो जैसे कि गाय हम सबको जानते ही हैं, तो गाय हैं वो सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय होती है उसको सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन वो भी कभी कभी क्रोध में आ जाता है, जैसे कि वो भी पीछे वगैरह पड़ जाता है, भौंकता वगैरह है। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता, नहीं सुना, मतलब गधे को कभी क्रोध आता सुना नहीं है हमने। तो जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। तो उसको हम मतलब कभी उस पर गुस्सा नहीं देखा हमने गधे के ऊपर, उसके चेहरे पर कभी हमने असंतोष की छाया नहीं देखी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, मतलब हमने उसको सुख दुख में या किसी हानि लाभ में उसको बदलते हुए नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। मतलब सब कुछ है, तो ऋषियों और मुनि है, वो तो उनके तो गुण है, वो तो पराकाष्ठा में उसको पहुंच गए हैं, पर जो आदमी है वो उसको अभी भी बेवकूफ़ी कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, जो सद्गुण है उसका जो इतना अपमान है, अनादर आज हमने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मीन्स जो कदाचित मीन्स इसलिए, सीधापन है वो शायद मीन्स कदाचित, तो सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दोष है। तो देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दोष है, उसमें ये बताया गया प्रेमचंद, ये जो तो है, तो क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि जो भारतवासियों की क्या अफ्रीका में दुष्टा हुई तो उसमें अमेरिका में ऐसे घुसने तक नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। मीन्स वो अपने शराब भी नहीं पीते वो लोग, और न कुछ समय के लिए बचाकर पैसे भी नहीं रखते हैं, और जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी वो इतने बदनाम हैं। तो फिर ना वे जीवन के आदर्श को नीचे करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। मीन्स अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देते वो सब कहलाने लगते। मीन्स अगर वो सीधा ना दिखाएं अपना। तो जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो गधा है उसका एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, लेकिन वो उससे क्या है, थोड़ा कम गधा है। तो और वह है बैल, जो कि बैल को सबसे गधा का छोटा भाई यहाँ पर बताया गया है। इसका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको पॉइंट लर्न करके रखें। जिस अर्थ में हमें गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया गया है। तो फिर ये भी 1 मार्क्स का, मतलब इसमें तो बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया है, इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग क्या होंगे, बैल को बेवकूफ़ है सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा जो थॉट है, ऐसा विचार है, वो ऐसा नहीं माना है।
बैल कभी कभी मारता भी है, क्योंकि बैल को तो मारते भी सुना है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। मीन्स क्योंकि बैल है वो मारते हुए भी देखा, अपना सींग वगैरह मारता है, तो वो गधे की तरह नहीं है, वो उससे थोड़ा अड़ियल वगैरह हो जाता है, तो वो मारता भी है। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे। जो झूरे काछी थे उनके दो बैल थे, तो उनके नाम क्या थे? हीरा और मोती। एक का हीरा था और एक का मोती। दोनों पछाई जाति के थे। जो दोनों थे वो पछाई जाति के थे और देखने में कैसे थे? सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। मतलब वो दोनों साथ रहते थे तो उनमें आपस में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मीन्स दोनों आमने सामने, मतलब आसपास जब वो साथ में बैठे थे एक दूसरे के, तो मूक भाषा मीन्स थोड़ा सा मूक भाषा मीन्स गूंगी हुई भाषा, मतलब जो सुनाई ना आती, मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मैं अपने मतलब सुनाई नहीं आ रही, मतलब अपने आपस में ही विचार विनिमय कर लेते थे। इंसान को सुनाई नहीं आ रहे वो क्या आपस में बातें कर रहे हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता था हम नहीं कह सकते थे। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति होगी। मीन्स उसमें गुप्त थे। मूक भाषा मीन्स गुप्त, मतलब हम लोग समझ नहीं पाते थे, उसमें उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति रही होगी जिससे वो एक दूसरे की बात समझ जाते थे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। मीन्स वो दोनों क्या करते थे? एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर ही अपना प्रेम प्रकट करते थे, और वो दोनों कभी कभी सींग भी अपने मिला लिया करते थे। विग्रह के नाता से नहीं, केवल विनोद के भाव से। मीन्स विग्रह के नाता से नहीं, वो केवल विनोद के भाव से अपना सींग वगैरह मिलाया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगते हैं। इसके बिना दोस्ती को कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हम गाड़ी में जोत दिए जाते थे, हल या गाड़ी में जो बैल हैं तो वो हल या गाड़ी में जोते जाएंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, और गर्दन हिला हिलाकर चलते। वो दोनों क्या करते? हिल चलते, वो जाते थे अपने हल में उसमें बांधने। तो फिर दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, तो रात तक वो बांध दिए जाते थे और फिर रात में वो खुलते थे। दिन भर हो जाता था उनको काम करते करते, और फिर रात में उनको खोला जाता था। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा जाते थे। फिर जब वो थक जाते थे तो अपनी चाट कर चूट कर अपना वो थकान को मिटाया करते थे, पूरे दिन भर की थकान को। नान में खली भूसा, नान में क्या होता था? नान उसका वो खाना होता था, उसमें जो खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। वो लोग क्या करते हैं? अपना जो खाना होता है उसको नाद में, मतलब नाद होता है तो उसमें मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, एक ने मतलब मुंह हटा ले तो दूसरा अपने आप ही मुंह हटा लेता था। तो संयोग की बात, अब उसमें संयोग की बात क्या, ये सुन लो। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। मीन्स गोई मीन्स जोड़ी, मतलब उन दोनों की एक जोड़ी थी, मतलब वही दोनों जोड़ी थी कह लो। बैल उन लोगों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम, अब बैल हैं तो उनको क्या मालूम वो कहाँ जा रहे हैं, वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उन लोगों को ये लग रहा था कि उन्होंने बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झूरे के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना गए। मीन्स वो तो चले गए, लेकिन जो उसका झूरी का साला था उसको, दोनों जोड़ी को, मीन्स एक जोड़ी थी उसको, उन दोनों को ले जाने में उसके दांतों पसीना आ गया। खींचते खींचते पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। मीन्स वो पीछे से हाँकता तो वो दोनों दाएं बाएं भाग जाते थे। पघिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे कर कर हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो। अगर ईश्वर ने उनको वाणी दी होती तो वो लोग पूछते कि हम गरीब को क्यों निकाले उस झूरी से। तो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो उसकी जो सेवा थी वो पूरी करी, उसमें कोई कसर रही नहीं गई थी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। वो ये कह रहे हैं कि अगर इतने में काम नहीं हो पा रहा था थोड़ा बहुत और करवा लेते थे। तो हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था।
तो मीन्स वो लोग ये कह रहे हैं कि उसकी चाकरी में, झूरी की चाकरी में तो जो उन लोगों को मर जाना तक कबूल था। हमने कभी दाने चारी की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। तो वो ये कह रहा है कि तुमने जो कुछ भी खिलाया हमने वो सिर झुकाकर खा लिया, कभी ये नहीं कहा वो दो, तो फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। ये क्वेश्चन उन लोगों के मन में आया। तो फिर संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। अब रात हो गई तो दोनों अपने दूसरे प्लेस पर पहुँचे जाकर। तो फिर दिन भर के भूखे थे, तो पूरे दिन भूखे थे वो तो, लेकिन जब नान में लगाए गए तब उनका खाना लगा। तो फिर वही उनका नाच जो भी था, तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। तो फिर वो लोग आए थे तो उन लोगों को बुरा लगा था वहाँ दूसरी जगह पे, तो उस लोगों ने मुंह तक नहीं डाला था दूसरों की उसमें नाद में। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। मतलब जो जिसमें अब तक वो रह रहे थे उनका घर बन गया था, अब उसको छोड़ कर आना पड़ा। यह नया घर, नए गाँव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। मतलब उनको सब कुछ नया नया मिल गया, घर, गांव और आदमी, और लोग भी उसके बेगाने से लगने लगे उन लोगों को। तो दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। तो अब उन दोनों क्या किया, मूक भाषा में उन्होंने अपनी सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। मीन्स उसके जो जंजीर टाइप होते रस्सी, तो उसको अपने जोर दोनों ने मारे और उसको तोड़ा। मीन्स घर की तरफ चले गए। तो फिर जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले, मतलब उस दोनों को तोड़ दिया उस चीज़ को जिससे वो बंधे थे। पगहे बहुत मजबूत थे, जो कि वो तो पता ही है वो मजबूत होते हैं। तो अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, कि मतलब ये तो लग ही नहीं रहा था कि कोई बैल भी उसको तोड़ देगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई था। उन लोगों को गुस्सा तो वैसे ही बहुत आ रहा, बुरा भी लग रहा था, तो उन्होंने दूनी शक्ति आ गई तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। मीन्स एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। गाइस अब इसका जो चैप्टर है ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो आप लोग बोर भी होते होंगे इतनी वही गया और हीरा, वही मोती की कहानी, झूरी वगैरह की कहानी सुन कर। तो फिर हम इसको यहीं पे पॉज कर देते, मीन्स स्टॉप कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग को कल मिल जाएगा, उसके आगे से ही कंटिन्यू कर देंगे, तो आपका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। तो फिर आप इसको मतलब पढ़ते रहना, ये नहीं कि छोड़ दो। बाय गाइस।